हेलो दोस्तों, आज मैं एक न्यू ड्रामा स्टार्ट करने जा रही हूँ जिसका नाम है लेजेंड ऑफ ऑनली। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसकी पूरी फैमिली को एक रात में तबाह कर दिया गया था। तो अब वो आई है पहचान बदलकर बदला लेने के लिए। तो ड्रामे की शुरुआत होती है एक सर्द रात से, जहाँ एक जनरल 80,000 की आर्मी के साथ मार्किस जिंग नॉन के घर में आ जाता है और उसकी पूरी फैमिली को मार डालता है, जिस पर बगावत का इल्ज़ाम था। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि क्राउन प्रिंस हान ली, जो कि इस ड्रामे का मेन लीड है, वो घोड़ा दौड़ाते हुए शाही हुक्म लेकर आता है। जब ज़ाई युआन ये देखती है तो कहती है कि रुक जाओ, और जनरल जिसने इसकी पूरी फैमिली को मारा होता है वो अपनी तलवार ज़ाई युआन की तरफ करता है, लेकिन ज़ाई युआन की आंखों में दूर दूर तक कोई डर दिखाई नहीं देता। ये देखकर जनरल कहता है कि बादशाह की पूरी फैमिली ने जुर्म किया है और इसकी वजह से इसकी 9 नस्लों को सज़ा दी गई है और इसी वजह से तुम्हें भी मरना होगा। ज़ाई युआन कहती है कि बकवास बंद करो, हमारी फैमिली हमेशा से वफादार रही है। लेकिन वो जनरल ज़ाई युआन को कहता है कि अब तुम्हें मरना होगा। जैसे ही वो तलवार ज़ाई युआन की तरफ करता है, उसी वक्त क्राउन प्रिंस शाही हुक्म लेकर पहुंच जाता है और कहता है कि रुक जाओ। क्राउन प्रिंस कहता है कि शाही हुक्म है, तो ज़ाई युआन घुटनों के बल बैठ जाती है और प्रिंस हुक्म सुनाता है कि ज़ाई युआन की पूरी फैमिली को मार डाला जाएगा, मगर इसको नहीं मारा जाएगा, बल्कि इसको योंगनिंग टेम्पल में कैद कर दिया जाएगा। जब जनरल ये सुनता है तो वो आग बगोला हो जाता है और कहता है दाजिन के कानून के मुताबिक ज़ाई युआन को मार डालना चाहिए। तो क्राउन प्रिंस कहता है कि आप शाही हुक्म के खिलाफ जाना चाहते हैं। इसी के साथ ही ज़ाई युआन को उठाता है, लेकिन ज़ाई युआन उसका हाथ झटक देती है, जिससे शहजादी को काफ़ी ज़्यादा दुख होता है। तभी ज़ाई युआन कहती है कि भले ही फर्स्ट एम्परर ने मुझे क्राउन प्रिंसेस बनने की इजाज़त दी थी, लेकिन इसके बाद जो कुछ मेरी फैमिली के साथ हुआ, क्या आपको लगता है कि मैं अब भी क्राउन प्रिंसेस बनूंगी? ये कहते साथ ही वो चली जाती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है हान जी, जो कि बड़ा हो जाता है और वो ज़ाई युआन के लिए कुछ गिफ्ट इकट्ठे कर रहा होता है। तभी प्रिंस का मुलाजिम कहता है कि आपको पता है कि आपकी और ज़ाई युआन की शादी नहीं हो सकती। जब इनको पूरी फैमिली को बर्बाद कर दिया गया था तो उसने क्राउन प्रिंसेस बनने से इनकार कर दिया था, मगर प्रिंस की तरफ से कोई जवाब नहीं आता, जिस पर क्राउन प्रिंस कहता है कि इन गिफ्ट्स को ध्यान से पैक करके प्रिंसेस को भिजवा दो। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि कुछ लोग आपस में लड़ रहे होते हैं, जिसके साथ सेकंड मेन लीड की एंट्री को दिखाया जाता है, जिसका नाम लो मिंग शी है। क्राउन प्रिंस इसको बुलाता है और कहता है कि ज़ाई युआन के टेम्पल पर तुम बचपन से पहरा दे रहे हो, तुम जानते हो कि मेरी और ज़ाई युआन की शादी नहीं हो सकती। लो मिंग शी कहता है तो क्या हुआ, बादशाह ने आपकी शादी किसी और के साथ तय कर रखी है। क्राउन प्रिंस कहता है कि मैं चाहता हूं कि मैं जंग में फतेह हासिल करूं, ताकि मैं बादशाह से इजाज़त लेकर ज़ाई युआन को टेम्पल से बाहर ले आऊं। और साथ ही प्रिंस कहता है कि ये लड़ाई काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक होने वाली, अगर मैं वापस ना आ सकूं तो ये तोहफे ज़ाई युआन को पहुंचा देना। लेकिन लो मिंग शी इनकार कर देता है और वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ इस जगह को दिखाया जाता है जहां रैन ऑनली रहती है, जहां इसे मैसेज मिलता है कि एक बहुत बड़ा गेस्ट आ रहा है जिसका स्टेटस काफ़ी ज़्यादा हाई है। दूसरी तरफ हॉन जी पहुंच चुका होता है ऑनली के विलेज में। वो अपने जासूस को हुक्म देता है कि बैंडिट्स को पकड़ने के लिए एक ट्रैप तैयार करो। तभी वो वहाँ कुछ लोगों को देखता है जो बारिश में भीग रहे होते हैं। तभी वो अपना छाता अपने मुलाजिम को देता है और कहता है कि ये इन लोगों को दे दो। मुलाजिम कहता है कि अगर आप ये इनको दे देंगे तो आप क्या करेंगे? तो हान जी कहता है कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। फिर मुलाजिम अपने मालिक का हुक्म मानकर छाता इन लोगों को दे देता है। इसके बाद हान जी देखता है कि एक ब्रेसलेट की आवाज़ आ रही होती है। वो उस सिम देखता है तो वो लड़की छाता लिए आ रही होती है। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि रैन ऑनली होती है और वो हानली की तरफ देखकर मुस्कुराती है। हानली को बहुत अजीब लगता है, ऐसे लगता है जैसे ज़ाई युआन वापस आ गई है, लेकिन वो इसकी तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं देता और अपने काम में मगन हो जाता है। इसी के साथ ही कुछ लोग हान जी को फॉलो करते हैं और हान जी इनसे बचने के लिए एक जगह पर पहुंचता है, जहां पर उसे रैन ऑनली दिखाई देती है, जो ठंड में पुरसकून होकर सो रही होती है। वो सोचता है कि ये लड़की यहाँ क्या कर रही है। तभी उसे उसके छींकने की आवाज़ सुनाई देती है। उसे लगता है कि इस लड़की को यहाँ ठंड लग जाएगी। इसने जो क्लॉक पहना होता है वो उस पर डालने की कोशिश करता है। तभी ऑनली इसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि तुम मेरा एडवांटेज लेना चाहते हो। हानली कहता है कि आपको कोई गलत फहमी हुई है, आपको यहाँ ठंड न लग जाए इसलिए मैंने कहा कि आपको अपना क्लॉक पहना दूँ। वहीं पर ऑनली इसको कहती है कि आप बहुत हैंडसम हैं। हान जी इसका शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि अब मुझे यहाँ से जाना होगा और मुझे लगता है कि अब आपको भी यहाँ से अकेले नहीं रहना चाहिए। जिस पर ऑनली कहती है कि वो जो चाहे वो कर सकती है। फिर ऑनली देखती है कि कुछ लोग आ रहे हैं जो इनका पीछा कर रहे हैं। वो हानली का हाथ पकड़कर कहीं ले जाती है। तब हानली कहता है कि आपको भागने की ज़रूरत
क्या है। तब आनली कहती है कि मुझे इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा तजुर्बा है, इसलिए मुझे लगा कि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। वहाँ पर उन लोगों की आवाज़ दोबारा आती है तो वो आनली कहती है कि हमें छुप जाना चाहिए, जहाँ पर आनली हान जी के ऊपर गिर जाती है और कहती है कि इसी पोजीशन में रहो वरना लोग हमें देख लेंगे। हान जी बहुत शाय फील करता है। आनली कश्ती की रस्सी खोल देती है, जिसके साथ ही कश्ती समंदर के बीचों बीच चली जाती है। हान जी जब ये देखता है तो कहता है कि मुझे बहुत बड़ा काम था, अब मैं वापस कैसे जाऊंगा। आनली मुस्कुराकर कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें वापस पहुंचा दूंगी, लेकिन फ़िलहाल के लिए तुम वापस नहीं जा सकोगे क्योंकि अभी हम समंदर के बीच हैं, तुम्हें अब आराम करना चाहिए। तो हान जी कहता है ठीक है, वैसे भी बारिश होने वाली है। आनली को बहुत हंसी आती है कि ये इतना शाय फील क्यों कर रहा है। एक दिन गुजर जाता है तो हान जी की आंख खुलती है तो वो देखता है कि आनली सोई हुई है। तो वो सोचता है कि मैं चप्पू चलाकर कश्ती को किनारे पर ले जाता हूँ, लेकिन इसे चप्पू चलाना नहीं आता। तभी आनली की आंख खुलती है तो वो कहती है कि तुमने पहली बार चप्पू चलाया, अगर तुम ऐसे चलाते रहे तो शायद हम 200 बरस बाद किनारे पर पहुँचेंगे, रुको मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। इसके बाद आनली हान जी के पास इसकी मदद करने आती है, लेकिन चप्पू समंदर में गिर जाता है। आनली भी गिरने लगती है, लेकिन हान जी उसे बचा लेता है। फिर आनली को कहता है कि तुम मेरे इतने करीब क्यों हो। तो आनली कहती है कि तुम ही ने कहा था कि मैं मूव ना करूं। फिर हान जी कहता है कि अब यहाँ से निकलने का कोई तरीका सोचो। तो वो कहती है कि इसके लिए आपको मेरी एक शर्त माननी होगी, आपको अपने कपड़े उतारने होंगे। तो उसी के साथ ही उसके कपड़े उतारने लगती है। तो वो कहता है कि ये क्या कर रही हो। वो कहती है कि मैं चप्पू बनाने की कोशिश कर रही हूँ। फिर हान जी उसे रोकने की कोशिश करता है और उसी के साथ ही वो देखता है कि एक बहुत बड़ी शिप आ रही होती है जो कि उनके दुश्मन हैं। तो उसी के साथ ही हमारी आज की एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाती है।